सात लोक अथवा तल। यदि आप यहाँ किसी छोटी या लंबी बीमारी के बाद आए हैं तो आपके आसपास आपके दिवंगत दोस्त रिश्तेदार आपका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन यदि आपकी मृत्यु अचानक हुई है तो आपका स्वागत में थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन वो पहुँचेंगे ज़रूर। लेकिन आप भरोसा करें कि वे ज़रूर आएंगे, बशर्ते कि आप निम्नतर लोकों में से ना हों। उस स्थिति में किसी उच्च भली आत्मा द्वारा स्वागत किए जाना संभव नहीं है। बुरी आत्माएं आपको निम्न लोकों में ले जाने के लिए तैयार मिलेंगी। जीवात्मा जगत में 7 लोक अथवा तल होते हैं। प्रत्येक लोक में 0 से 9 तक यानी कि 10 स्तर होते हैं। इसलिए लोक 1 से 0 का अर्थ है कि लोक 1 स्तर 0। प्रथम लोक निम्नतम और सबसे अंधकारपूर्ण होता है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। यह सबसे भयानक जगह होती है। यहाँ बंजर चट्टानें होती हैं, जहाँ रेंगने वाले जंतु होते हैं जो दरअसल विकृत शरीर और दुष्ट और कुविचार से भरे वाले मन की आत्माएं होती हैं। उनके शरीर हमारी तुलना में बहुत भारी होते हैं और वे बंजर इलाके में पड़ी रहती हैं और अत्यधिक अंधेरे में वो चट्टानों पर रेंगती रहती हैं। वहाँ कभी रोशनी की एक नन्ही किरण भी नहीं जाती और वहाँ रहने वाले जो आत्माएं हैं वो कभी एक नन्ही सी किरण भी नहीं देख पाती हैं। दूसरा लोक, यह भी भयानक है, लेकिन पहले लोक से थोड़ा कम अंधेरा होता है। न ही यहाँ रहने वाली आत्माओं के शरीर उतने विकृत होते हैं और भारी होते हैं। वे भी पथरीली गुफाओं में रहते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, घिनौनी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें रोशनी अथवा कोई भी अच्छी चीज नसीब नहीं होती। तीसरा लोक कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ भी रोशनी नहीं होती। यहाँ आत्माओं के शरीर प्रथम और दूसरे लोकों की तुलना में हल्के होते हैं। वातावरण बहुत ही भारी और कोहरे से भरा होता है। आत्माओं के शरीर देखने में मनुष्य की तरह तो लगते हैं, लेकिन बूढ़े और अधूरे नजर आते हैं। तीसरे लोक की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना होती है। वे हर चीज के लिए एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। वे यहाँ यानी तीसरे लोक में पहली बार आने वाली आत्माओं को पकड़कर अपना गुलाम बना लेते हैं और अपने कामों में उनकी मदद लेते हैं और उनको मजबूर कर देते हैं वो काम करने के लिए जो वो कहते हैं। चौथा लोक एक मध्य लोक है। यह पृथ्वी जैसा ही है। यहाँ दिन और रात होती है। यहाँ इस लोक के जो आत्माएं हैं वो मनुष्य की तरह दिखते हैं और यहीं से उनकी जीवन यात्रा शुरू होती है। उन्हें चौथे लोक के 5वें स्तर से उठने या नीचे गिरने का अवसर यहाँ दिया जाता है और ये सब पूरे के पूरी उनके खुद के ऊपर यानी कि हम पर निर्भर करता है। 5वां लोक यहाँ से शुरू होता है, जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा है। आकाश में हमेशा हल्की सी चमक रहती है। इस लोक में आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती हैं। उनके शरीर काफी हल्के होते हैं, उनमें कोई विकृति नहीं होती। 6ठा लोक बहुत सुंदर है। यहाँ खूबसूरत चमकीली हरी घास, पेड़ और ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। यह लोक धूप खिले दिन की तरह हमेशा रोशन रहता है। यहाँ आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं। उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं और वे आपस में मेल जोल और प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अपनी पसंद के अनुसार काम करते हैं। यदि आप 6ठे लोक या उससे ऊपर हैं और आपका अवचेतन मन यानी कि अंतरात्मा, जो आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है, वह आपको पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देता जो आप चौथे लोक से निम्नतर लोकों में ले जा सकता है आपको। 7वां लोक उच्चतम लोक है। पृथ्वी के लोग इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। 7वें लोक की सुंदरता को देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बेशक यह लोक इतना सुंदर है, इसके बारे में कोई और नहीं सोच सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर अधिक चमकीले, सबसे अधिक पूर्ण और युवा
जीवात्मिक शरीर होते हैं। वे बादल जैसे हल्के होते हैं। ये आत्माएं पूर्ण तालमेल और प्रेम के साथ रहती हैं। यह लोक स्वर्ग से भी बढ़कर है। सातवें लोक के बाद क्या है ये हम नहीं जानते। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पृथ्वी पर रहने वाले लोग जीवात्मा जगत के बारे में नहीं जानते। सातवें लोक के 9वें स्तर के बाद हम आत्माएं पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं लेती हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहती है। सातवें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध आत्माएं होती हैं, लेकिन यदि वे पृथ्वी पर पुनः जन्म लेती हैं और उन्हें से छोटा सा भी पाप हो जाता है तो उन्हें 5वें अथवा 6ठे लोक में उतरना पड़ता है। इसलिए यह हमेशा हर एक आत्मा के अपने हाथ में होता है कि वे ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए उठे या पाप और अंधकार की दलदल में गिरे। इसमें इस पुस्तक में इससे अगला चैप्टर है जिसमें बताया गया कि हमारा असली घर क्या है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी छोड़कर जीवात्मा जगत में जाना अच्छा है। जीवात्मा जगत ही हमारा वास्तविक घर है। हम थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर आते हैं और वापस अपने घर में लौट जाते हैं। अनुभव हासिल करने के लिए हम पृथ्वी पर जाते हैं। पृथ्वी हमारी पाठशाला है जहां हम सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए अपनी आत्माओं को शुद्ध करते हैं। पृथ्वी के लोग अपनी असली दुनिया जीवात्मा जगत की स्मृति नहीं रखते, मतलब वो भूल चुके होते हैं। यदि आप में वह स्मृति हो तो आप पृथ्वी पर 1 मिनट भी नहीं रहना चाहोगे। इसलिए ईश्वर ने आपको आपकी असली दुनिया, आपके असली प्रियजनों और जीवात्मा जगत की खूबसूरती की यादों से वंचित रखा है। ईश्वर ने इस तरह प्रबंध किया है कि जिससे आप पृथ्वी पर अपना प्रशिक्षण और शिक्षा पूरी किए बिना लौटने की सोचे ही ना। जीवात्मा जगत की याद रहने पर आप पृथ्वी पर रहने की बात से घृणा करेंगे। इसे लेकर ईश्वर इतने निश्चित हैं कि उन्होंने आपके भौतिक मन से इस याद को पूरी तरीके से हटा दिया है। लेकिन आपका आध्यात्मिक मन, जिसे अवचेतन मन भी कहते हैं, जीवात्मा जगत की यादों से भरा हुआ है। अवचेतन मन इस याद को आपके भौतिक तार्किक मन तक नहीं पहुंचने देता है। यदि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य का अवचेतन मन सुप्त है तो वह ईश्वर के असली नियमों को नहीं जान पाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर लोग की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस असलियत को जानें ताकि आपके अवचेतन मन को जागृत कर सके। हम चाहते हैं कि आप सत्य को जानें और सच्चे रास्ते पर चलने का साहस करें। बोझ ढोने वाले पशु। पृथ्वी पर जो भली आत्माएं हैं वो बहुत दुख झेलती हैं, जबकि बुरी आत्माएं बिना रोक टोक के घूमती हैं। हम अक्सर लोगों का यह रोना सुनते हैं कि क्या यही ईश्वर का न्याय है। अत्यंत भली आत्माओं को हर प्रकार के प्रशिक्षण और अनुभव से होकर गुजरना चाहिए और प्रगति करने के लिए उन्हें कष्ट भोगना ही पड़ता है। बुरी आत्माएं पृथ्वी पर जितना अधिक सफलता प्राप्त करती हैं, नरक में उनको उतना ही नीचे गिरना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एक दिन हर किसी को मरकर जीवात्मा जगत में जाना है। इसलिए पृथ्वी पर बुरी आत्माएं जितनी सफलता और सुख हासिल करती हैं, जीवात्मा जगत में आने पर उन्हें उतने ही खराब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यदि दुष्ट या बुरी आत्माएं दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सफल रहती हैं तो वे दया के पात्र हैं, क्योंकि जीवात्मा जगत में वे निश्चित रूप से नीचे वाले लोकों में जाएंगी और बहुत ही यातनाएं झेलेंगी। इसलिए उन्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए उनसे, और ना ही उनके लिए ऐसा कहना चाहिए कि देखो वह आदमी बुरा होकर भी कितना खुशहाल और सफल है। इसकी बजाय ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ हो वह किया जाए। एक ना एक दिन पृथ्वी पर उस आदमी की मौत हो जाएगी और उसे आने वाले युगों युगों तक निम्नतम लोक में ही रहकर भयंकर कष्ट झेलना पड़ेगा। आप कभी यह मत कहिए कि ईश्वर के न्याय जैसी कोई चीज नहीं होती।
जब बुरी आत्माएं अपनी हद से आगे बढ़ती हैं तब उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। निम्न लोक का अर्थ है घुप अंधेरे में सीलन भरी सर्द बंजर चट्टानें जिन पर चारों ओर रेंगने वाले जंतु रहते हैं। प्रकाश की एक नन्ही किरण अथवा किसी भी अच्छी चीज के दिखाई पड़ने की कोई उम्मीद नहीं होती। इन दुष्ट प्राणियों के अंग विकृत होते हैं और उन्हें रेंगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनके चेहरे भयानक होते हैं, उनके कपड़े फटे पुराने चीज रहे होते हैं। वे आधे मनुष्य और आधे पशु की तरह दिखाई देते हैं। बुरी आत्माओं के लिए सजा भोगने का एक दूसरा रास्ता भी है। यदि आप सच्ची रूप से पश्चाताप कर लें और सच्चे मन से ईश्वर को पुकारें तो आप बोझ ढोने वाले पशु के रूप में जन्म लेकर कष्ट सहन करते हैं। यह निम्न लोक में जाने से तो कई गुना अच्छा है। बोझ ढोने वाले पशु के रूप में आपका पृथ्वी पर किए गए पिछले जन्म के पापों की संपूर्ण स्मृति रहती है। जो भी पशु बोझ ढोते हैं उनको सब पता होता है। अपने द्वारा किए गए प्रत्येक पाप को याद करते हुए और उस पर पश्चाताप करते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। एक बात याद रखें, ऐसी आत्माएं बोझ ढोने वाले पशु ही बनते हैं, ना कि पालतू जानवर जिनके साथ दया का व्यवहार होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य को किसी प्राणी के साथ निर्दयी व्यवहार करना चाहिए। भली आत्माएं कभी पाप करना नहीं चाहती क्योंकि बुरी आत्माओं वाली जगह पर उन्हें रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह जगह इतनी भयानक होती है कि हम इसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। यदि कर सके तो बुरी आत्माओं को सुधारने की कोशिश कीजिए ताकि उन्हें निम्न लोक में न जाना पड़े। यदि वे अपने दुष्कर्मों में सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही वर्षों में उनके लिए स्थिति बहुत बुरी होगी। इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें सच्चाई से परिचित कराएं, उन्हें सुधारने के लिए प्रयत्न करें। उनके प्रति अच्छा बनकर उनके कामों में कभी भी प्रोत्साहन मत दीजिए, बल्कि उन्हें यह बताइए कि वो कितने गलत कर रहे हैं। क्या सबकी मदद करना हमारा धर्म है? सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को जानना सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि सबकी मदद करना हमारा धर्म है। हाँ बिल्कुल, दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है, लेकिन हर किसी की नहीं। अपने लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग निश्चित रूप से दुष्ट होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है और आप यह तय करें कि किन लोगों की मदद करनी है और किन की नहीं। क्योंकि यदि आप दुष्ट व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप दुष्टता को बढ़ावा देते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि क्या आपने सही किया है? क्या ईश्वर आपसे यही करवाना चाहते हैं? विचार करने पर आप समझ जाएंगे कि आप खुद के साथ उस दुष्ट आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे, मैं किसी दुष्ट की मदद किसी की हत्या करना या किसी को नुकसान पहुंचाए जाने में नहीं कर सकता। हम भी समझते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप भोजन, धन या कपड़े देकर भी उस दुष्टात्मा की मदद करते हैं तो भी ये गलत है। हाँ, यह बिल्कुल गलत है। यह गलत है क्योंकि यह सब पाकर वह अपनी ताकत बढ़ाता है और आगे भी दुष्ट कर्म करता जाता है। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करना ईश्वर के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि आपकी मदद करने पर वह औरों को और नुकसान पहुंचाता चला जाएगा और वो जारी रखेगा इस चीज को। दुष्ट व्यक्ति के साथ सख्ती से व्यवहार करें। यदि आप सख्त नहीं रहेंगे, अथवा इसका अर्थ यह है कि अगर आप सख्त नहीं रहेंगे तो उसके मन को बढ़ावा देंगे। ऐसा करके आप भी उसके पापों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे।
मान लीजिए आप सड़क किनारे किसी भूख से तड़पते मनुष्य के पास से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि उसे कुछ पैसा देना या खाना खिलाना आपका धर्म है। आप उससे यह नहीं पूछ सकते कि क्या वह कोई बुरा आदमी है, और यदि वह बुरा आदमी है तो निश्चित रूप से वह आपसे सच नहीं कहेगा। इसलिए आप यह नहीं जान सकते कि वह बुरा है या भला है, और आपका मन कहता है कि उसे कुछ न कुछ दिया जाए क्योंकि वह भूख से बेहाल है। यदि आपका मन ऐसा कहता है तो आपको उसे कुछ जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप उस आदमी के चरित्र से पूरी तरीके से अनजान हैं। लेकिन यदि आप जानबूझकर किसी दुष्ट आदमी को दान देते हैं या उसकी मदद करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप खुद भी दुष्ट हैं। अन्यथा आप एक दुष्ट व्यक्ति की किसी भी प्रकार से मदद नहीं करते। आप कहेंगे, लेकिन वह भूख से बेहाल था, क्या ऐसी हालत में उसे भूख से मरते देखना चाहिए था? नहीं, यह मानवता नहीं है। इसलिए उसे खाना खिलाइए, लेकिन किसी और तरीके से उसकी मदद मत कीजिए जब तक कि वह अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप ना कर ले। इसका अर्थ यह है कि उसे अपने किए पर सचमुच पछतावा होना चाहिए और सही मायने में पूरे मन से वह सुधरना चाहता है। उस स्थिति में आप जैसा चाहें वैसे उसकी मदद कर सकते हैं। आपका यह कर्तव्य है कि आप दुष्टता से उबारने तथा उठने में उसकी मदद करें। यही वास्तविक सत्कर्म है। ऐसा व्यक्ति अगर सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सचमुच सुधरना चाहता है तो ही आपके द्वारा उसे भरपूर सहारा दिया जाना चाहिए। अच्छे काम करने में अच्छे लोगों की मदद कीजिए। अच्छे की मदद के लिए आपको सीमा से बाहर भी जाना पड़े तो जाइए, लेकिन यह ध्यान रहे कि आप जो भी करें वह निस्वार्थ हो। आपके कर्म शुद्ध रूप से स्वार्थ रहित होने चाहिए। लोगों की मदद करने के बारे में ये बातें आपको जाननी चाहिए और हमें विश्वास है कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि दुनिया में किए जाने वाले अपराध, विरुद्ध पाप कर्म कौन कौन से हैं और उसे कैसे तौला जाता है।